Fi वाले जितने भी मॉडल हैं उनमें यूजुअली आ ही जाता है इशू। पहले जो इशू था वो इससे भी ज़्यादा गंदा था। उसके अंदर तो भाई मतलब है ना, मैं गाड़ी स्टार्ट करके चला रहा हूँ, मान लो सामने कोई आ गया, मैंने क्लच खींच दिया और एक्सेलरेटर डाउन किया तो गाड़ी बंद पड़ जाती थी। इशू क्या हुआ था, मैंने मेरा थ्रॉटल बॉडी ओपन करवाया था दूसरे सर्विस सेंटर में, लोकल में। उन लोगों से ट्यूनिंग नहीं हुई, आरपीएम बैठे नहीं, आरपीएम का एक डोंगल आता है। ईसीयू भी निकाला, ईसीयू को साफ किया, तो मेरी यही मिस्टेक थी। अब मेरे को इसको वापस लेके जाना पड़ेगा। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो डाल रहे हैं। एक मेजर इशू आ रहा था एक्सट्रीम के अंदर। बेसिकली Fi वाले जितने भी मॉडल हैं उनमें यूजुअली आ ही जाता है इशू। अच्छा तो इशू क्या आ रहा है बताता हूँ। जैसे कि ये हमने स्टार्ट किया, अब इसकी आरपीएम ये देखो, ये डाउन होएगी, ये डाउन होते होते अभी ये बंद पड़ जाएगी। और जबकि इसकी यूजुअली जो आरपीएम पहले रहती थी, इशू से पहले वो कुछ रहती थी बिना थ्रॉटल दिए 2 तक रहती थी। ये देखो 1-1.5 के आसपास ही आ रही है। तो इसके अंदर ये इशू आ रहा है। तो हुआ क्या कि सर्विस मैंने पिछले हफ्ते ही करवाई थी, बट हाँ हीरो के ऑथराइज सेंटर में नहीं करवाई थी। उसी का शायद ये नतीजा है कि ये इशू आ रहा था। हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विस नहीं करवाई थी, क्योंकि जो मेरे नियरेस्ट था उनका सर्विस बहुत गंदा था। एशियन मोटर था वो, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम, उसको छोड़ो। गजब बेइज्जती है। इशू क्या हुआ था, मैंने मेरा थ्रॉटल बॉडी ओपन करवाया था दूसरे सर्विस सेंटर में, लोकल में। उन लोगों से ट्यूनिंग नहीं हुई, आरपीएम बैठे नहीं, आरपीएम का एक डोंगल आता है, उससे इसका जो आरपीएम होता है वो बैठाया जाता है, ऐसे नहीं बैठता है। डोंट वरी। जितने भी BS6 के मॉडल हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाते हैं। एक कांदीवली के अंदर एक हीरो का नया ऑथराइज सर्विस सेंटर खुला है, मैं वहाँ लेके गया इसको। देन उन लोगों के पास डोंगल भी था। देन फिर उन लोगों ने पूरी थ्रॉटल बॉडी खोली, उसको साफ़ किया, ECU भी निकाला, ECU को साफ़ किया। सारे जितने भी सेंसर्स थे ना, उन लोगों ने सेंसर्स भी रीचेक किए। इवन उन लोगों ने सॉफ्टवेयर भी अपडेट, इसका पेंडिंग था, 2 साल से पेंडिंग था सॉफ्टवेयर। मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। सॉफ्टवेयर अपडेट करते टाइम पे जो जितने भी एरर्स थे, 4 सेंसर्स के एरर आए थे, आपको दिख ही रहा होगा फोटो पे। तो ये सारे एरर्स को रेक्टिफाई किया। देन उसको फिर क्लीन किए, सारे सेंसर्स निकाल के। और उसके बाद फिर आरपीएम का जो डोंगल आता है वो डोंगल लेके आए। उस डोंगल से इसकी आरपीएम बिठाई। स्टार्टिंग में 2000 समथिंग कुछ आरपीएम आ रही थी। देन फिर उसको और डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ करके कुछ 870-900 के आसपास इन लोगों ने सेट किया। ये सीख मिलती है इससे कि एटलीस्ट अगर आप पहली बार तो ट्राई करो कि लोकल के अंदर अवॉइड ही करो अपनी बाइक्स की सर्विसिंग एंड ऑल, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है, सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं और टूल्स नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। वरना वो लोग भी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर एक बार लेके जा भी रहे हो ना किसी लोकल के पास, तो एटलीस्ट साल के अंदर 2 से 3 बार तो अपनी गाड़ी को आप ऑथराइज सर्विस सेंटर लेकर ही जाओ, ताकि उसके जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हैं वो लोग वो सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं करने वाला है। बात तो सही है।